गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सागर अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिव मोटिवेशन में आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 18 के बारे में। आर्टिकल नंबर 18 होता क्या है? तो आर्टिकल नंबर 18 हमारा जो आर्टिकल नंबर 18 है, उपाधियों का उन्मूलन। आर्टिकल नंबर 18 में क्या है? उपाधियों का उन्मूलन करना। ठीक है, इनकी फॉर एग्जाम्पल रहते हैं हमारे देश का कोई नागरिक है, उसको दूसरे देश की नागरिकता प्रदान करने से रोकना। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल नंबर 18 में आता है। आर्टिकल नंबर 18 में क्या आता है? दूसरे देश की नागरिकता प्रदान करने से अपने भारत का जो सिटीजन है उसको रोकना। ठीक है, ये आर्टिकल किस में था? आर्टिकल नंबर 18 में। तो हमारा आर्टिकल नंबर 18 में हमें इतना पॉइंट तो मानना है कि दूसरे देश की नागरिकता रोकने से यानी कि उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियां प्रदान भी की जाती है हमारा आर्टिकल नंबर 18 में। कहाँ पर की जाती है? ये सैन्य और तकनीक के डिपार्टमेंटों में ही दी जाती है मतलब उपाधि। ठीक है, जैसे भारत रत्न हो गया, भारत पद्म विभूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, तो ये नहीं दी जाती। जैसे हमारे पद्म भूषण भारत पद्म श्री पद्म विभूषण की स्थापना को हुई थी 1954 में। ठीक है, बट ये यहाँ पर दी नहीं जाती। ठीक है, ये तो हमारा आर्टिकल नंबर 18 के बारे में चर्चा होगी कि उपाधियों का उन्मूलन। अब हम बात करते हैं एक स्टेप की बात करते हैं हम। लाइफ में डिसीजन क्या होता है? एक डिसीजन लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रेंड आपका, फॉर एग्जाम्पल कोई भी फ्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल आपसे रूडली बिहेव कर रहा है, तो रूडली बिहेव कर रहा है तो उससे भी आप रूडली बिहेव करो। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है, मतलब कि उसको रूडली बिहेव करने दो, बट आपका मन कैसा है वो आपको पता है। ठीक है, तो आप रूडली बिहेव नहीं कर रहे। लाइफ में अपना एक टारगेट बनाओ यार। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मैं बोल के मतलब कि थकता नहीं हूँ ये बात कि लाइफ में एक अपना गोल बनाओ, एक पर्पज बनाओ। जब आपका वो पर्पज होगा ना तो आप लाइफ में बड़े से बड़े स्टेप को अचीव कर पाओगे। अगर आपके पास वो पर्पज ही नहीं है तो आप बड़े से बड़े स्टेप को अचीव नहीं कर सकते, कितनी भी कॉन्फिडेंट हो आप में। उसको जब आपके पास नहीं है कि ये मुझे करना नहीं है, वो फिर आप उस काम को करिए तो उस काम को आप नहीं कर सकते। उस काम को आप तब कर सकते हो जब आपको लगता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तब उस काम को आप कर पाओगे 100% श्योरिटी के साथ। अब ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपसे कोई रूडली भी बग रहा बट आप उससे प्यार से बात कर रहे हो। ठीक है, ये भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलता। बट जब यार वो आपसे बात नहीं करना चाहता, कोई भी पर्सन, आपका दोस्त, आपकी फैमिली मेंबर में से कोई है, झगड़ा हो गया आपका किसी के साथ, तो आप उससे बात नहीं, मतलब कि वो पर्सन आपसे बात नहीं करना चाह रहा। बट अगर वो बहुत क्रिटिकल, मतलब बहुत सिचुएशन में है, खराब सिचुएशन में, जो कि फॉर एग्जाम्पल बहुत खराब सिचुएशन में है और उसको आपकी हेल्प चाहिए, तो तब आपको अपनी हर चीज़ भुलाकर उस पर्सन की हेल्प करनी होगी। एक गुड डिसीजन का एक अच्छे नागरिक का ही कर्तव्य है। एक गुड फ्रेंड, गुड एस्पिरेंट, गुड स्टूडेंट का यही काम है कि वो अपने आप को इतना तैयार करे कि उसकी परेशानी में उसकी हेल्प कर पाए, न कि उसकी परेशानी में न हेल्प करे। ठीक है, परेशानी में हेल्प कर पाए, बस इतना काम करो बस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात है हमें अपनी परेशानियों को साइड में रखकर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में भी है, हमारे घर में भी मतलब झगड़ा यार कॉमन बात है यार, हर घर में होता है झगड़ा। ठीक है, बट उसको हम टैकल कैसे कर रहे हैं, हम उसको देख किस नजरिए से रही है वो इम्पोर्टेंट है। झगड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम उसको कैसे टैकल कर रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल एक परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, किसी वस्तु में 20% की वृद्धि होगी, कितने परसेंट की कमी करी जाए उस वस्तु में, कितने परसेंट की कमी करी जाए। 20% की वृद्धि होगी, एक बटा क्या होता है 5, 5 से कम कर दिया 4, 1/4 गुना में तो इक्वल टू कितना होगा 25% की कमी हो रही है उसमें। ठीक है, तो कमी बहुत रखे मन उसी प्रकार एक क्वेश्चन, मतलब ये एक प्रॉब्लम है लाइफ की यार, इसको हम टैकल कर रहे हैं बट ये टैकल हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? हमारी थिंकिंग पे डिपेंड है वो टैकल होना। पानी पी रही है, डिपेंड है हमारे बॉडी के लेवल पर कि हम कितना पानी पी सकती है। मान लो आप छोटे बच्चे को पिला दो 2 बोतल पानी, पीना हो उसको 1 बोतल, तो वो भी नुकसान की बात है। बट अगर आप उसको मान लो गिलास है, 3 गिलास पानी कैपेसिटी की, छोटा पत्ता है इतनी होती है फिलहाल,
ठीक है, केमिस्ट्री हो कैपेसिटी 3 से 4 गिलास, और आप पिला रहे हो उसको 10 गिलास, तो उसकी बॉडी तो खराब हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके बॉडी के अकॉर्डिंग उसको खुराक नहीं मिल रही, उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसको खुराक नहीं मिल रही। जब उसको खुराक ही नहीं मिल रही है तो यार वो काम कैसे कर पाएगा आगे, तो उसको खुराक मिलनी जरूरी है। क्या चाहिए उसको, जैसे हम हाथ जोड़ के भगवान से प्रे करते हैं कि हे भगवान हम सभी लोगों का कल्याण करे, मतलब कि सभी लोगों को सुख शांति प्रदान करे, ठीक है, ऐसे भगवान से हम प्रे कर रहे हैं। बट एक दूसरा पर्सन है, वो क्या सोच रहा है कि मेरा मेरा पेट भर जाए, मेरा मेरा पेट भर जाए, मेरा मेरा पेट भर जाए, इतनी दूसरे को कुछ भी ना मिले, ठीक है। तो एक स्टोरी सुनाता हूँ, जैसे मैं आपको लाइफ से रिलेटेड है थोड़ी, ठीक है, बट एज ए पर्सन। तो स्कूल टाइम में क्या था, स्कूल टाइम में मैं जब स्टूडेंट था ना, तो मेरे मेरे दिमाग में सपने आते थे कि भाई कोई मुझको कालीन मिल जाती। फॉर एग्जाम्पल एक दिन की मैं कहानी सुनाता हूँ आपको। एक दिन क्या हुआ, मैं सो रहा था और सोते सोते मुझको एक सपना आ गया कि मैं कालीन पे उड़ रहा हूँ, ठीक है। यार अभी एक कमेंट आ रही है वही, तो मतलब कि देख लो अभी, मतलब कि मैं कालीन पे उड़ रहा हूँ, ठीक है। कालीन पे जैसे मैं उड़ रहा हूँ, मेरी एक एकदम आँख खुली और मैं कालीन पे से धरती पे गिर गया। अब देख लो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यानी कि मैं उड़ रहा हूँ, बट मैं मेरी एक एकदम झपके से आँख खुल गई और मैं नीचे गिर गया, धरती पे आ गया, ठीक है। एक तरफ तो मैं आकाश में था, उड़ रहा था, एक तरफ मैं धरती पे गिर गया। अभी देख लो क्या कंफ्यूजन है। यदि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, रहती हिंदी पढ़ाते हो, इंग्लिश पढ़ाते हो, मैथ पढ़ाते हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, एनीथिंग, तो उसको यार मजे के साथ पढ़ाओ, क्योंकि आने अगले बच्चे को भी अच्छा लगेगा कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ, ये काम मैं मजे से कर रहा हूँ, मतलब कि ये कोई वजह नहीं है, मैं बच्चों को अपनी वजह नहीं बता रहा, मैं उस काम को कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस थे। नहीं तो यार फॉर एग्जाम्पल आप पानी पियोगे तो पानी पीने के लिए आपको आपकी कैपेसिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसी प्रकार आपको पढ़ाना है तो पढ़ाने का इंटरेस्टिंग रहते हैं। मैंने आर्टिकल नंबर 18 पढ़ाया, आर्टिकल नंबर 18 में क्या उपाधियों का उन्मूलन, ठीक है। जैसे यहीं पर हम आर्टिकल नंबर 163 लेते हैं। 163 में क्या ये हमारा गवर्नर है, जैसे 52 में क्या राष्ट्रपति गवर्नर, 61 में क्या माप भी हो गए, किस पर राष्ट्रपति लगे, कौन लगा था, लोकसभा और राज्यसभा में थे कोई भी चरण, ठीक है। चरण कितने होते हमारे, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। और कितने पार्ट होते हैं हमारे तंत्र में 3 पार्ट। पहला हमारा लोकसभा राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80, दूसरा हमारा राज्यसभा आर्टिकल नंबर 81, तीसरा हमारा राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52, और जो तंत्र होती है पार्लियामेंट होती है आर्टिकल नंबर 79 के तहत आती है, ठीक है। तो हमें यार मतलब कि इनका बेसिक समझ के तब अगले बच्चे को समझाना है, न कि हमें पता ही नहीं है कुछ और हम समझाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करो, इतनी कंट्रोलिंग पावर बना लो अपनी कि आप कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर पाओ। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, पॉलिटी पढ़ा रहा हो, तो पॉलिटी थे मुझे कम से कम 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन खुद रीडिंग मानने पड़ेंगे अपने आप। अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये टारगेट 50-100 डेज का क्यों बनाया पॉलिटी का, ये टारगेट क्यों बनाया मैंने, पॉलिटी का नहीं, कभी आप समझ रहे हो कि ये पॉलिटी का टारगेट है। अब मान लो पॉलिटी हमारी हो जाएगी खत्म, फॉर एग्जाम्पल 200 डे में हो गया, 100 डे में पॉलिटी खत्म हो गई हमारी, ठीक है। या फिर 300 डे, कितने भी डे लगो, मतलब उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ लगो उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तो आप फिर टीचिंग कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट के प्रॉपरली नोट तैयार करो, नोट तैयार करने के बाद उसको बार बार रिविजन मारो, बार बार उस सब्जेक्ट के मॉक दो, बार बार मॉक दो, कितनी बार भी दोगे उतनी बार आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। तो जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो फिर आप टीचर बन जाओगे। ये बस एक टीचर की लाइफ में यार, मतलब कि इतना तरीका एक्सपेरिमेंट करो कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप पे दोबारा एक्सपेरिमेंट करने की नीड ना पड़े।
इतना एक्सपेरिमेंट करो अपनी बॉडी में, इतना अपने आप को उस चीज़ में झोंक दो, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो उस काम को अपना 100% लेके करो। तो एक स्टोरी तो ना दो तो स्टोरी 100% तो ना सुन रहे हो तो उसको अच्छे से सुनो, काम कर रहे हो तो उसको भी अच्छे से करो। कोई भी काम कर रहे हो, एनीथिंग, जो भी आप काम कर रहे हो उसको अपना 100% लेके करो, तो वो काम 100% सफल हो पाएगा। तो ये ठीक है, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में कल को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे यू ऑल ऑफ यू।